मेरी जान है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी से यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी, एक और व्लॉग के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लग जाए, नहीं भी लगे फिर भी लाइक कर दीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग फिर कमेंट्स नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते और लाइक नहीं ना आते, तो फिर बंदे की ना जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। फिर इंसान कहता है कि लोग तो देखना ही नहीं पसंद कर रहे, ना कमेंट्स कर रहे हैं, तो बंदा क्या करे? फिर ना बनाने को दिल ही नहीं करता। अभी मैंने अंदर एक दिन स्किप कर दिया था, बस दिल ही नहीं करता। खैर, तो बस आप लोगों से गुजारिश ही की जाती है कि प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आपका, ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ना बंदा व्लॉग बनाए। खैर, अब शुरू करते हैं व्लॉग। यहाँ मैं आपको नाश्ता बना रही थी अपने लिए, कि आपने देख ही लिया होगा। मैंने अंडा ब्रेड रायना के लिए बनाया था और रोटी अपने लिए बनाई थी, क्योंकि मेहमान जो थे वो सुबह चले गए थे, उनको नाश्ता नुश्ता करवा के वो भेज दिया था। तो राहील भी शॉप पे चले गए थे, फिर बाद में मैं और रायना रह गए थे। फिर मैंने अपने और रायना के लिए नाश्ता बनाया, हमने नाश्ता किया। तो जी, बस नाश्ता करके फिर मैंने रायना को सुला दिया था, क्योंकि घर में इतना कोई मतलब बिखरे हुए थे ना बिस्तर वगैरह, सारे रात के सारे इधर ही सोए हुए थे। तो बस इसलिए इस कमरे में भी सारे बिस्तर थे, बर्तन भी थोड़े बहुत धोने वाले पड़े थे। तो मैंने कहा मैं रायना को सुला के ना फिर ही काम करती हूँ। ये इधर इस कमरे में भी ना सारे बिस्तर पड़े थे, ये देखें कितना गंद भरा हुआ है। एक्चुअली कुछ लोग इधर सो गए थे, कुछ लोग उधर सो गए थे, तो बस ऐसे ही रात गुजार ली थी। तो बस मैंने फिर जल्दी से ये सब कुछ समेटा, इनको रखा इनकी जगह पे। और मैंने वैसे मम्मा की तरफ जाना था सुबह, लेकिन काम बहुत था और राहील को भी लेट हो गया था, वो रात लेट सोई थी, इसलिए सुबह लेट उठी। तो वो कह रहे थे मुझसे नहीं अभी छोड़ के आ जाना, तुम फिर कभी चले जाना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर चले जाएंगे। रमीन नहीं ना है, रमीन के बगैर तो दिल ही नहीं लगता। और रायना भी इतना तंग कर रही है ना, रायना देखें ज़रा, इतनी उदास हुई थी ना, क्योंकि पहले ये रमीन के साथ खेलती रहती थी, फिर बाद में आप ही, चलो रमीन नहीं थी ना तो आप ही आ गई हुई थी, उनके बच्चे वगैरह थे। इतना इसने 2 दिन एंजॉय किया ना, कभी उधर कभी दादा अब्बू के घर, कभी अपने घर, तो ऐसे ही। और जब सब चले गए इतना, तो ये बहुत उदास हो गई थी, बस ऐसे ही लेटी रही थी। मैं इतना ही से कह रही थी चलो खेलो, नीचे उतर जाओ, लेकिन मुझे ना कोई मुझे काम करने दे रही थी, ना ये खुद चुप कर रही थी। बस री 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 इसने लगाई हुई थी, और कह रही थी मैंने बस गोद में सर रख के, कुछ दांत भी निकाल रही है ना शायद, इस वजह से इसका सर भारी हुआ था। तो इसलिए बस मैं फिर इसे ही लेके बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो, तो बस इसे मैंने फिर चुप करवाया। इसके लिए मैंने चाय रस बनाए, मैंने कहा चाय रस इसे खिलाती हूँ, ज़रा इसका मूड इधर उधर हो। बस खाने पीने की चीज़ें हमें मिल जाए ना, फिर तो हम ठीक हैं, और सिर्फ उतने टाइम के लिए ठीक है, जब ख़त्म हो जाए ना फिर शुरू है। तो खैर, इसलिए इसने मुझे सारा दिन बहुत तंग किया। कुछ ये बहुत उदास थी, इसे लेके जाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब चले गए हुए थे अपने अपने घर में, और इसके बाबा भी नहीं थे। तो बस फिर ये सारा दिन ऐसे ही कभी इधर कभी उधर, और कभी नाराज़ हो जाती थी, कभी कुछ करने लग जाती थी। इतना इसने तंग किया था। देखिए, अभी भी री लगाई हुई है। अभी मैं नहा कर आई थी, तो इसे मैंने नहा के, तो मैं अपनी ज़रा स्किन केयर कर रही थी। मैंने कहा ये भी ज़रूरी है भाई, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कुछ भी नहीं था किया। तो बस इसे मैंने कहा, लेकिन ये टिकी नहीं थी रही, जो मैं चीज़ें इसकी तरफ दे रही थी इसे, मैंने कहा ज़रा ये खेल ले, लेकिन नहीं, इसने फेंकी जा रही थी नीचे ना। तो मैंने फिर जल्दी से अपना ख़त्म किया काम, और फिर मैंने इसे पकड़ा। इसे पकड़ के फिर मैंने इसे कोई केक शेक खिलाए, केक शेक खिला के तो फिर मैंने कहा ज़रा सा ये खेल ले। उफ, सर्दियाँ भी ख़त्म हो रही हैं, बस सर्दियाँ ख़त्म ही हो गई हैं। मुझे तो अब बहुत कम सर्दी लगती है, लगती नहीं है। तो धूप भी अब काफ़ी निकल रही है। बस मैं कहती हूँ जल्दी से इंशाल्लाह रोज़े आ जाने हैं, फिर ईद की तैयारियाँ शुरू हो जानी हैं। ऐसे ही चलता रहना बच्चों की। मुझे लग रहा था कि रायना रमीन की ना पहली ईद है, लेकिन रायना रमीन की दूसरी, मुझे याद ही नहीं था। ज़रा यहाँ रायना नाराज़ होके बेड के नीचे जाके लेटी हुई है। बाहर आओ, आजो मेरी जान नहीं, फिर आजो बाहर, आजो मामा बाशा, आजो 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 आजो, बच जाने ऊपर से।
रायना, खड़ी नहीं हो ना, खड़ी नहीं हो ना बेटा, बाहर आओ ना। यहाँ तो मैंने रायना को ना फिर थोड़ी देर के लिए सुला दिया था, क्योंकि जब तक वो सोती नहीं है तो मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो बस मैंने उसे ना 1 घंटे के लिए सुलाया। मैंने कहा 1 घंटे में ना मैंने जल्दी से ना खाना बना लेना है और फिर मैं उसे उठा दूँगी, वरना उसने रात को भी नहीं सोना है। तो मैं यहाँ पुलाव बना रही थी अपने लिए, क्योंकि कल मेहमानों के लिए सब कुछ मंगवा के रखा था, उन्हों के लिए तो बना ही नहीं। फिर मैंने कहा आज अपने लिए थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो बस मैंने ये सारी कटैया करके रख दिया था, और इनके चक्कर में मैं भूल ही गई थी कि अभी मैंने चिकन साफ़ करना है। मैंने बस कढ़ाई वगैरह रख दी, मैं बनाने ही लगी थी तो मुझे याद है चिकन तो अभी साफ़ करने वाला है। फिर मैंने जल्दी से ना चिकन को सिरके में भिगो के रख दिया 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि सिरके में अगर आप जब भिगो के रखती हो ना तो आपका जो चिकन है ना वो बहुत जल्दी से अच्छी तरह साफ़ भी हो जाता है, और फिर उसको देर भी नहीं लगती साफ़ करने में, उसका ब्लड वगैरह सारा ना निकल जाता है। तो मैं तो हमेशा पहले इसको सिरके में भिगो के रखती हूँ, तो फिर इसे साफ़ करती हूँ। तो खैर फिर इतनी देर में मैंने अपने रायता तैयार कर लिया था, तो रायता बना के फिर चिकन भी साफ़ कर लिया। फिर मैंने अपने पुलाव बनाया। पुलाव मैं बहुत सिंपल सा बना रही थी, क्योंकि रहील को बिरयानी पसंद नहीं है। मेरा इरादा था कि बिरयानी बनाऊँ, लेकिन वो बहुत स्पाइसी होती है और रहील को स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं है। उनको सिर्फ ना कहते हैं कि सिंपल सा पुलाव हो, तो बस फिर मैं वही बना रही थी। वैसे तो मैं जो होता है यखनी वाला बनाती हूँ, लेकिन यखनी पुलाव बनाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि रायना को मैंने सुलाया हुआ था और उसके उठने से पहले पहले ना मैंने काम करना था। तो बस मैंने फिर जी प्याज वगैरह, प्याज को जो है हल्का ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल दिया, इमली डाल दी, चिकन क्यूब डाल दिया, मसाले डाल दिए। मसालों में सिर्फ मैंने 1 चम्मच भरकर बिरयानी का मसाला डाला था, और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और नमक डाला था। इससे ज़्यादा मैंने कुछ स्पाइसेस नहीं डाले थे। बहुत कम मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी चावल जो फूल के ना इतने ज़्यादा हो गए थे, और मैंने एक तो प्लेट मैंने खानी थी, एक रहील ने, बाकी सारे वैसे ही भरे थे, क्योंकि हम 2 तो बंदे थे। तो खैर फिर मैंने बना लिया था, और चावल बहुत बहुत मज़े के बने थे, जल्दी जल्दी में भी ना अच्छे बन गए थे। तो मैंने पहले रायना को खिलाया। मैंने कहा इसने मुझे बाद में तंग करना है, इसने मुझे खाने नहीं देना। फिर मैंने इसको सबसे पहले खिला दिए थोड़े से चावल लेके, और छोटी छोटी जो पीस करके ना इसको मैंने खिलाए। लेकिन जब मैं खाने लगी थी फिर भी इसने तो मेरे साथ दूसरी शिफ्ट ज़रूर लगानी थी, इसने मुझे भी ठीक से नहीं खाने दिए। बार बार कभी प्लेट खींची जा रही थी, कभी। तो फिर मैंने इसे भी बिठा के साथ खिलाए। तो क्योंकि रहील ने तो बहुत लेट आना था, मैंने उनसे कॉल करके पूछ लिया था कि अगर आपने लेट आना है तो बता दें। हाँ, वो कह रहे थे मैंने तो, मुझे तो 1-2 बज जाना है, तो तुम खा लो। फिर मैंने कहा चलो मैं तो खाती हूँ, मुझे नींद भी इतनी आ रही थी, कुछ तबीयत भी नहीं थी ठीक है। तो मैंने ना खाना खाया, रायना को खिलाया, और रायना को भी मैंने सुला दिया, और ख़ुद भी फिर मैं ना लेट गई। नींद तो मुझे आती नहीं है, जब तक रहील घर ना आए मैं नहीं सोती। तो खैर फिर मैंने ड्रामा वगैरह देखती रही, और रायना सो गई थी मेरे साथ ही ना, पास ही लेटी लेटी खेलते खेलते सो गई थी। तो बस जी हम यहीं फिर मैंने व्लॉग का एंड कर दिया, और ये थी हमारे सारे दिन की रूटीन। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।